हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको x धन 2 का वर्ग, x धन 3 का वर्ग, x ऋण 2 का वर्ग, x धन 4 का वर्ग निकालने की आपको आसान विधि बताएंगे। इन्हें कैसे हल करते हैं, इनको कम समय में कैसे आप कम समय में इनका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक बताएंगे। तो ये क्योंकि आपके थोड़े से कठिन सवाल हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको जैसे 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 99 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग और 105 का वर्ग, यानी इस टाइप की संख्याओं के वर्ग निकालना बताए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जैसे x धन 5 का वर्ग कैसे निकालना है, ये आपका x धन 4 का वर्ग, x धन 2 का वर्ग, कोई भी यानी कि इस टाइप की संख्या है, इनके वर्ग कैसे निकालना है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए वर्ग निकालने की आसान ट्रिक देखें। तो वर्ग निकालने की आसान ट्रिक क्या है? हमने आपके लिए संख्या ले ली। क्या ले ली हमने? यहाँ पे ले ली हमने x धन 2। ये x धन 2 का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो क्या कीजिए आप, x धन 2 का वर्ग का अर्थ होता है कि x धन 2 का x धन 2 से गुणा करना है। आपको गुणा करने में आपको समय लगेगा, इसलिए इसकी आसान ट्रिक के माध्यम से आपको इसका वर्ग कैसे निकालते हैं वह बताएंगे। इसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि भी कहते हैं। तो किस टाइप से करेंगे आप? जैसे यहाँ पे x धन 2 और ये x धन 2 लिख दिए। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दूर दूर लिख देते हैं। x धन 2, x धन 2, और इसका क्या करना है? हमें गुणा करना है। इस टाइप का आपने लिख लिया है। देखिए x धन 2, इसका अर्थ हुआ इस संख्या का 2 बार गुणा। तो आप x धन 2 और उसी के नीचे x धन 2 लिख दीजिए। लिख दिए। ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि भी कहलाती है। अब इसका आसान तरीके से हम वर्ग कैसे निकालेंगे वह आपको बताएंगे। यहाँ पे आपके ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे जो आपकी जो संख्या दी हुई है इसमें देखिए, ये जो दिया हुआ है 2 2 दिया है ना, ये राइट में धन के इस वाले में क्या लिखा है? 2 और 2 लिखा है। तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। इन दोनों क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आप जब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ गया ये, और धन का धन में गुणा किए तो धन आ गया। अब इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे ये x का 2 से गुणा, तिरछा गुणा करेंगे, x गुणित 2 और ये x गुणित 2। इसका इससे गुणा कर दीजिए आप, x का 2 से, और यहाँ पे 2 का x से गुणा कीजिए। चलिए, अब हमने x का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया? 2x। x का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये कितना आ गया? ये 2x आ गया। क्या कि हमने इस x का 2 से गुणा की, 2x हुआ, और इस x का फिर इस 2 से गुणा किए, कितना हो गया? ये 2x हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे। 2x में 2x जोड़े तो कितना आ गया? 4x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीच में 4x लिखे। अब बची आपकी ये वाली संख्या बची x और x, तो इन x का x में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम? इस x का x में गुणा किए। अब x में x का गुणा किए तो जब क्या होगा? देखिए x गुणित x, जब x का x में गुणा करेंगे तो इसकी घात क्या है? इस x की घात 1, इस x की घात 1। तो x का x में गुणा करते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का वर्ग। लेकिन चिन्ह कौन सा? ये यहाँ पे धन का चिन्ह आ गया ये, और x का ये x में गुणा की तो क्या आ गया? x का वर्ग। तो यहाँ पे आपका ये x धन 2 पूरे का वर्ग का जो वर्ग निकाले हमने, तो वो क्या आया? x वर्ग धन 4x धन 4। इस प्रकार से आप ऊर्ध्व तिर्यक विधि के माध्यम से आप x धन 2 का वर्ग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए और कोई संख्या ले लीजिए आप। जैसे क्या लेना चाहेंगे आप? कोई भी संख्या ले लीजिए। क्या ले ली हमने? ये ले ली हमने x धन 3। x धन 3 का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो कोई करेंगे x धन 3 के नीचे x धन 3 को लिख दिया हमने, ये लिख दिए। अब इसका हमको क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जो पहला पद है आपका 3 3, ये 3 3 है, इन दोनों को क्या कर देंगे? हम गुणा करेंगे। ये 3 का 3 गुणा की तितर का 9, तितर का 9। फिर तिरछा गुणा करेंगे, x का 3 में गुणा किए तो कितना हो गया? 3x हो गया, और इस x का 3 में गुणा किए तो 3x। 3x में 3x जोड़े तो कितना हो गया? 6x धन 6x। चिन्ह धन का धन में गुणा किए, धन धन x का धन 3x में गुणा किए तो धन 3x। इसी प्रकार धन 3 का धन x में गुणा किए तो धन 3x, और धन 3x में धन 3x जोड़े तो धन 6x आ गया। किस प्रकार से गुणा हो गया? ये इस प्रकार से इनका गुणा हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ आपको? ये धन 6x प्राप्त हुआ।
एक्स का 3 में गुणा किए 3x, एक्स का 3 में गुणा किए 3x और 3x जोड़े तो कितना हो गया 6x। फिर ये आपका x का x में गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे हम। x का x में गुणा कीजिए, तो x का x में गुणा कीजिए तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, तो जब धन x का धन x में गुणा करेंगे तो धन x का वर्ग क्या आ जाएगा यहाँ पे x का वर्ग। तो इस प्रकार से आपका ये x धन 3 पूरे के वर्ग का मान क्या हो गया, वर्ग क्या आ गया x का वर्ग धन 6x धन 9। ये आपने किसका x धन 3 x धन 2 का वर्ग निकालना आपको बताया। ये आपकी धन वाली संख्या थी। अब हम क्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने क्या ले लिए x ऋण 2 x ऋण 2 का वर्ग। अब इसका हमें वर्ग निकालना, x ऋण 2 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे इसके पहले के सवालों को निकाले थे हमने, x ऋण 2 गुणित x ऋण 2 वर्ग है, इसलिए इसको 2 बार लिख दी हमने। अब देखिए इसका हम वर्ग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम ये 2 का 2 में गुणा किए, इस टाइप से इन दोनों का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा। अब गुणा करते हैं, देखिए ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा किए, यहाँ पे ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं, ऋण 2 गुणित ऋण 2, ऋण का ऋण में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ऋण का जब ऋण में गुणा करते हैं धन और 2 का 2 में गुणा किए तो कितना आ गया 4, कितना आ गया आपका ये धन 4। तो धन 4 यहाँ पे लिख दिए, ये लिख दिया हमने धन 4। फिर क्या किया हमने तिर्यक गुणा, ऋण 2 का x में गुणा धन x में गुणा किए तो कितना आ गया ऋण 2x। फिर ये धन x का ऋण 2 में गुणा किए तो कितना हो गया ऋण 2x। अब ऋण 2x में आपको क्या करना है, इस ऋण 2x में ऋण 2x को जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका ऋण 4x। कितना आ गया ये आपका ऋण 4x आ गया, और ऋण 4x यहाँ पे लिख दीजिए इसके बाद ऋण 4x। फिर क्या करना है आपको, जो x है और x का x में गुणा करेंगे, धन x का धन x में गुणा किए तो धन का धन में गुणा किए। देखिए ये x का आप क्या करेंगे x गुणित x, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है 1 है, और इसकी घात 1 है। जब x का x में x की घात 1 का x की घात 1 में गुणा किए तो क्या आ जाएगा धन x का वर्ग। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x का धन x का वर्ग, और धन लिखा नहीं जाता। तो इस प्रकार से आपका x ऋण 2 पूरे का वर्ग का मान क्या होगा, x का वर्ग ऋण 4x धन 4। इन्हें आप सूत्रों के माध्यम से भी हल करते थे, जैसे हमारे सूत्र है उसके माध्यम से भी इन्हें हल कर सकते हैं। कुछ सूत्र आपको बता देते हैं, जैसे a धन b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। एक सूत्र हो गया। a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इस सूत्रों के माध्यम से भी हम इन्हें हल कर सकते हैं। फिर तीसरा सूत्र है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, एक बार a धन b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो ये सूत्र भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी आपको हमने ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि के माध्यम से, जैसे आपका कौन कौन से x की घात 4 x की घात 2 x की घात 3 x ऋण 2 की घात 2, तो इनका वर्ग कैसे निकालते हैं, x धन 5 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको किसका निकालना है, जैसे यहाँ पे आपको कोई संख्या आ गई x धन 5 पूरे का वर्ग, इससे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप इसको सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको हमने ऊर्ध्व तिर्यक विधि के माध्यम से बताया कि x धन 5 गुणित x धन 5। अब क्या करना है, 5 का 5 गुणा की कितना हो गया 25 हो गया। फिर आपको x का 5 गुणा की 5x, और फिर 5 का x में गुणा की 5x, 5x में 5x जोड़े तो कितना हो गया धन 10x हो गया। और उसके बाद ये x का x में गुणा की तो क्या आ गया x का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या आए, x धन 5 आए, x धन 4 या x धन 2 x धन 10 x धन 15, किसी का भी वर्ग निकालने की बात करें ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि आपको बच्चों ये विधि समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।